Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश व्यापी अभियान के तहत शिक्षक दिवस के दिन जातीय जनगणना कराने, शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली आदि मांगों को लेकर न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिक्शा स्टैंड पर श्यामा प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में धरना देकर राष्ट्रपति के नाम 11 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से दिया। धरना सभा का संचालन करते हुए भाकपा जिला सचिव अधिवक्ता कॉमरेड जितेंद्र हरि पांडे ने कहा कि पिछली जाति जनगणना 2011 में हुई थी, जो 10 वर्ष बाद 2022 में फिर होनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हुई। सदियों से हमारे देश में सामाजिक जीवन में असमानता मौजूद है। इंसान के जन्म के अनुसार उसकी जाति से उसका भविष्य तय होता है। ऊंच नीच की जातिगत खाई बहुत ही भयावह है। ऐसे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताओं के चलते जातीय जनगणना कराकर ही सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। राज्य कमेटी सदस्य हामिद अली ने कहा कि भाकपा के उच्च नीच की भावनाओं का विरोध हमेशा के लिए किया है। सरकार का फर्ज है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको सामाजिक न्याय मिले। जब 140 करोड़ जनसंख्या का डाटा उपलब्ध है तो समाज को यह भी पता चले कि किस जाति के लोग कितने हैं और उसमें सबसे निचले पायदान पर कितने हैं। इसलिए हमारी पार्टी जातीय जनगणना और अन्य मुद्दों पर प्रदेश भर में न्याय दिवस के रूप में मना रही है। सुनते हैं हामिद अली, राष्ट्रीय कमेटी सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या कुछ कहा। हामिद अली एडवोकेट, राज्य कार्यकारी सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश। आज किस मामले में? आज हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग प्रदेश कमेटी के प्रदेश आह्वान पर पूरे प्रदेश के सभी ज़िला मुख्यालयों पर आज हम लोग धरना प्रदर्शन करके 11 सूत्री मांग पत्रक श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भारत सरकार को हम सौंपेंगे, जिसमें हमारी जो मांगे हैं, नंबर 1 ये कि जातीय जनगणना अतिशीघ्र कराई जाए। दूसरा ये है कि जो संविदा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए। किसानों के समस्त कर्जे माफ़ किए जाएं। मनरेगा को कम से कम उनको 300 दिन काम दिया जाए और 500 रुपया मजदूरी दी जाए और निजी शिक्षा चिकित्सा में हो रही लूट को रोका जाए। इसके साथ साथ जो सांसद निधि है, विधायक निधि है, जो करोड़ों रुपया ये 50% कमीशन पे विधायक और सांसद जी लूट रहे हैं और लूट करके अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, इसकी भी तकनीकी ढंग से जांच कराई जाए। अगर विधायक और सांसद निधि विधान परिषद की निधि में लूट हो रही है तो उस पैसे की रिकवरी करके जनता के काम के भले कामों में लगाई जाए।